सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 10। तो आइए मन में माता लक्ष्मी और श्री नारायण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रीत का चरित्र वर्णन किया और जैसा देवताओं को बताया हुआ और शून्य शयन का व्रत धारण किया वह मैंने सुना। अवश्य व्रत के धारण करने की विधि वर्णन कीजिए। इसमें क्या दान करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, क्या पूजा विधि है, यह सब कृपया करके बताइए। यह सुनने की मेरी अभिलाषा है। यह सुनकर सूतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, यह व्रत महापापों का नाश करता है। इसका नाम अशून्य शयन व्रत है। इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से देवताओं के देवता श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करता प्रसन्न होते हैं। इस पापनाशक व्रत को किए बिना जो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं उनका सब करना निष्फल हो जाता है। हे राजन, श्रवण शुक्ल द्वितीय के दिन इस अशून्य शयन नाम के सर्वोत्तम व्रत को धारण करें। चतुर्मास में भी इसका पूजन करें और लक्ष्मी नारायण करे परायण के दिन जो भी पूजा करता है उनके सभी सुख प्राप्त होते हैं। फिर किसी ब्राह्मण को उपहार देवें, सोने अथवा चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाए, पीताम्बर धारण करावे, सुंदर माला से सजावे तथा सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्य से पुरुषोत्तम भगवान का पूजा करे। इसके पश्चात ब्राह्मण को शय्या दान, वस्त्र दान, भोजन दान कराए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग में भोजन कराएं, दक्षिणा दे पूजा करें। ऐसा नित्य प्रति 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजा करें। फिर मार्गशीर्ष मास में पूर्वोत्तम श्री भगवान की पूजा करें। रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान करें। ऐसे ही चैत्र के 4 मास तथा हरि भगवान का पूजा करें। भूमि पर आसन बिछाकर सोएं और श्री नारायण की पूजा करें। चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्ष इस पुरुषुक्त के मंत्र से हवन करें। पंचामुख खीर धृत मालपुओं का भोग लगाएं। बीच में श्री कृष्ण महाराज की सोने की प्रतिमा दे, अंत में वाराह जी की चांदी की प्रतिमा दे। फिर केशव आदि नामों से ब्राह्मण का पूजा करें। श्रद्धा के अनुसार वस्त्र आदि देकर उन्हें विदा करे। ब्राह्मण को विधिवत पूजा करे। ब्राह्मण को भोजन कराए, दान मंत्र दे और उन्हें बहुत सारा धन देकर उन्हें विदा करे। इस शय्या दान से मेरी भी शय्या अशून्य हो, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करे और शय्या दान करे। इसके करने से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसे भगवान के प्रसन्न से देवताओं को भी दुर्लभ कार्य की प्राप्ति होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। इस कारण से जैसे बने यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु धाम को जाने की इच्छा करता है उसको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह सुन राजा ने फिर सूतदेव जी से पूछा कि हे महाराज, बैसाख में छत्र दान करने का क्या महत्व है, यह भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। क्योंकि बैसाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते ही मेरी तृप्ति होती है। और पुण्यवर्धक राजा के ऐसे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे राजा, मैं कहता हूँ सुनो। इससे कोई धूप व्याकुल महात्माओं को बैसाख में छाता दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। यह इतिहास बैसाख में किए गए छत्र दान की पुष्टि करता है। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल का राजा था। वह कुशकेतु का पुत्र बड़ा बुद्धिमान बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलते हुए घने वन को चला गया। वहाँ अनेक प्रकार के
मृग और शुकरों को मारता हुआ बहुत थक गया। दोपहरी में मुनियों के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय शर्चित नाम ऋषि व्रत में मग्न समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया। अंत में ऋषि ने राजा का उठकर सम्मान नहीं किया, ज्यों के त्यों निश्चय बैठे रहे। यह देख राजा को बहुत क्रोध आया और क्रोध के मारे उन्होंने उन्हें मारते हुए उद्धत किया। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि हे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधि स्थल पर है और उन्हें यह मालूम नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तू क्रोध करने योग्य नहीं है। जब शिष्य ने ऐसा कहा तो वह बहुत क्रोधित हुए। हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ, तुम्हारी यहाँ अतिथि सत्कार नहीं है। राजा के ऐसे वचन सुनकर शिष्य बोले, हम भिक्षुक बिना गुरु की आज्ञा के क्या करें? हम तो गुरु के अधीन हैं, तो हम अतिथियों की स्वागत अभी कैसे करें? शिष्य के प्रयुक्त उत्तर सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और बोले कि तुम्हारी दस्युओं और पशुओं से अनेक बार रक्षा की है। ये महाकृतज्ञ अपने ही बहुत बड़ा मानते हैं। इस प्रकार अत्यंत क्रोध करके धनुष से बाण छोड़ने लगा तो वह भागने लगे। उन्हें रोककर राजा ने उनसे 300 शिष्य मार डाले। तब डर के मारे शेष सभी शिष्य आश्रम छोड़कर इधर उधर भाग गए। फिर सायंकाल के समय राजा सब सेना को लेकर पुरी में आया। तब कुशकेतु ने अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार को सुनकर बेटे की बहुत निंदा करके उसे पुर से बाहर निकाल दिया। हे राजन, क्षमाहीन पुरुष देश के शासन के योग्य नहीं होता। तब पिता ने उसे त्याग दिया। जब राजा हेमकांत बिल्कुल व्याकुल होकर वन में गहन करने लगा, जहाँ उसे उस ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी, उस गहन निर्जल वन में बहुत काल गहन करता रहा और इधर उधर भटकता रहा। कभी पत्ते खाता तो कभी जल पीकर ही गुजारा करता था। जब वह प्राणों के वियोग में व्याकुल हुआ तब उसे 3 पुरुष दिखाई देने लगे, बड़े भयंकर यमदूत, जिनके सर पर बाल ऊंचे खड़े थे। राजा को डराने लगे। तब अपने कर्मों को सोचकर राजा मौन होकर उसी छत्रदान के प्रभाव से वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तो विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री को भेजा, क्योंकि उसने बैसाख मास में छत्र का दान किया था। बैसाख मास में धर्म से निहित हेमकांत की रक्षा करो। यह निष्पाप है, मेरा भक्त है, क्योंकि इसने मेरी पूजा की है। बैसाख का महीना मुझे बहुत प्यारा है, इसमें कोई संयंत्र नहीं है। बैसाख में छत्रदान करने से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। कुशकेतु राजा से यह भी कहना कि वह विष्णु भगवान की आज्ञा है। राजा को इस प्रकार समझा बुझाकर हेमकांत को पिता के पास पहुंचा दिया गया तथा अनेक प्रकार के सहस्त्रों से स्तुति करने उपचारों से पूजा की और भगवान विष्णु के पास श्वेत दीप को जलाकर राजा हेमकांत बैसाख मास के कहे हुए शुभ धर्मों को करता रहा। प्रतिवर्ष ऐसे धर्म करता जहाँ जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते ब्राह्मणों को दान दिया करता था और बहुत ही दयालु संपूर्ण यज्ञों में दीक्षित था। बैसाख के धर्मों से अधिक कोई धर्म नहीं। ये धर्म सुखपूर्वक है और इसके करने से सभी पुण्य की प्राप्ति होती है। यह धर्म पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि का काम करता है। यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ है। इसीलिए बैसाख के महीने में हमें स्नान, दान, पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए और साथ में ही भगवान नारायण की स्तुति करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। इसीलिए बैसाख का महीना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 10 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन।